हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग का आज ज्योमेट्री सीरीज स्टार्ट होगा। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अलजेब्रा सीरीज फिनिश किया था और अलजेब्रा में हम लोगों ने बहुत सारे एपिसोड्स देखे। फिर हमने लास्ट में कुछ सीबीएसई बोर्ड पेपर्स के प्रॉब्लम्स भी देखे जो बोर्ड में आए थे लास्ट ईयर, जो अलजेब्रा से रिलेटेड थे। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि अलजेब्रा के बाद हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो आज हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं ये सीरीज़ कैसा रहता है, कितने एपिसोड्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। तो फ्रेंड्स, जब हम अलजेब्रा स्टार्ट किए थे तो हमने ये देखा था कि पहले क्या होता है अलजेब्रा, किस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को डील करता है। तो हमने देखा था कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ लेटर्स आर कॉल्ड अलजेब्रा। तो उसी तरह से ज्योमेट्री जो है ये वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो शेप्स के बारे में डील करता है। क्या शेप्स है, क्या है, तो उसको हम लोग अब इस सीरीज में पूरा विस्तार से देखेंगे कि क्या होता है। तो पहले हम लोग ये देख लें कि ज्योमेट्री होता क्या है। ज्योमेट्री इज एक्चुअली अ branch of mathematics which deals with shapes। तो इस ज्योमेट्री सीरीज में हम बहुत सारे शेप्स के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ाई करेंगे। पहले तो कुछ एलिमेंट्री शेप्स देखेंगे, पॉइंट्स, लाइन, रेज, फिर ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन्स में सारे हेक्सागन, हेप्टागन, बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री पहले हमने अभी डिफाइन किया कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ शेप्स। नाउ अब हम थोड़ा एक बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज देख लें कि बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज में क्या क्या है। तो ज्योमेट्री जो है ये नॉर्मली क्लास 6 से स्टार्ट हो जाती है। क्लास 6 में जो हम पढ़ते हैं वो बहुत ही एलिमेंट्री ज्योमेट्री पढ़ते हैं या बेसिक ज्योमेट्री पढ़ते हैं। क्या होता है ज्योमेट्री के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक्स पहले ग्रैस्प करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज। तो बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज में हम 2-3 चीज पहले डिफाइन कर लेते हैं क्या होती है चीजें। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट। क्या होता है पॉइंट? पॉइंट एक्चुअली स्पेस में एक कोई पोजीशन को डिटरमिन करता है कि ये क्या है, कहां है। अब मैं अगर ये बोलूं कि यहां पे एक पॉइंट P है तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये मैं एक लोकेशन बताना चाह रहा हूं स्पेस में कि कहां पे है वो पॉइंट। तो वो एक पॉइंट जो है वो एक्चुअली में एक लोकेशन को डिटरमिन करती है कि क्या है। नेक्स्ट चीज जो हम इसमें देखेंगे वो है लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, इसका 2 एंड पॉइंट होता है। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। ये स्टार्ट यहां से हो रहा है और एंड यहां हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं ये एक लाइन सेगमेंट है। ये एक लाइन का पार्ट है। अगर हम लाइन पढ़ेंगे तो लाइन एक्चुअली क्या है, लाइन जो है उसका कोई एंड नहीं है। लाइन इट डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। तो इसी को यदि मैं एक्सटेंड कर दूं, इसको इधर भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दूं और इधर भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दूं, तो फिर ये जाकर के एक लाइन बन जाएगा। उसका कोई एंड नहीं है, वो स्टार्ट हो रहा है कहीं से, एंड हो रहा है कहीं पे, उसको कुछ पता नहीं है इन्फिनिटी तक, तो वो एक लाइन जा रहा है।
यदि मैं उसके दोनों एंड पॉइंट्स कर दूं, 2 पॉइंट्स को फिक्स कर दूं और फिर एक मेजर करूं कि यहां से यहां तक की पॉइंट है, तो मैं उसको कह पाऊंगा कि वो एक लाइन सेगमेंट है, पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट का लेंथ बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन लाइन जो है उसका लेंथ पता नहीं, वो इनफाइनाइट लेंथ का है और उसका पोर्शन जो है वो लाइन कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। अब लाइंस के केस में भी हम देख सकते हैं कि लाइंस जो हैं वो क्या हो सकते हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकते हैं या पैरेलल लाइंस हो सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस ये क्या है कि जब 2 लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें क्या होगा, 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएगा। एक लाइन ऐसे आ रहा है और दूसरा लाइन ऐसे जा रहा है, लेट्स से ये कहीं किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट्स से ये पॉइंट P है। तो ये जो दोनों लाइन है, ये कोई लाइन है L, ये कोई लाइन है M, तो मैं कहूंगा कि लाइन L और लाइन M इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और वो दोनों एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यदि वो इंटरसेक्ट नहीं करते तो उसको हम क्या कहते हैं, वो होते पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो लाइन, दूसरा जो लाइन है, व्हेन 2 लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, then what these lines are called, these lines are called parallel lines। अब देखो, जो पैरेलल लाइंस होंगे वो बिल्कुल इक्विडिस्टेंट होंगे। एक लाइन ऐसे जा रहा है L, एक लाइन ऐसे जा रहा है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो यदि वो पैरेलल नहीं होंगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे। अब जैसे मैं कहूं कि एक लाइन जो है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर चूंकि ये लाइन तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये एक कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगा। तो इट विल ऑलवेज इंटरसेक्ट व्हेन 2 लाइंस आर नॉट पैरेलल, देन दोस 2 लाइंस विल इंटरसेक्ट समवेयर, कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो लाइंस विल आइदर बी पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, लाइन के बाद एक रे। अब रे क्या होता है, रे वो लाइन है जिसका एक पॉइंट फिक्स्ड है। अब देखो, एक हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा था जिसका दोनों पॉइंट फिक्स था। लाइन एक ऐसा है जो इनफिनाइट तक जा रहा है और रे ऐसा है, इट हैज 1 एंड पॉइंट। एक पॉइंट उसका जो है वो पता है कि ये यही इसका स्टार्ट पॉइंट है और उसके बाद वो स्टार्ट पॉइंट से इनफिनाइट जा रहा है, तो उसको हम रे कहेंगे। जैसे ये जो है यहां से फिर ये इनफिनाइट जा रहा है, पर ये जो पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट ए है, ए यहां पे फिक्स है, इसका पॉइंट यहां एंड हो चुका है। इधर वाले पोर्शन जो है इनफिनाइट नहीं जा रहा है, ये यहां पर फिक्स्ड हो गया है और इधर इनफिनाइट जा रहा है। सन रेज बोलते हैं, सन रे क्यों बोलते हैं, क्योंकि सन से वो रे ओरिजिनेट होता है और वो फिर इनफिनाइट जा रहा है, इसलिए उसको रे कहते हैं। तो रे एक दूसरा है जो कि एक पॉइंट उसका फिक्स्ड है और दूसरा पॉइंट इनफिनाइट जा रहा है। तो अभी बेसिक चीजों में भी हमने पहले देखा, पॉइंट जो है वो बस एक लोकेशन डिटरमिन कर रहा है, एक पॉइंट है। उसके बाद लाइन सेगमेंट विच हैज 2 एंड पॉइंट्स, लाइन इट डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, इनफिनाइट जा रहा है, उसको लाइन कहेंगे। और वो लाइन जो होगा वो आइदर इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा। और उसके बाद रे विच हैज 1 फिक्स्ड एंड पॉइंट और दूसरी तरफ वो इनफिनाइट जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ज्योमेट्री सीरीज का ये वाला पार्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी बहुत सारी पार्ट्स बचे हुए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय।